स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास लर्नर में। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो रहने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आरपीएससी ईओआरओ का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर स्टूडेंटों के कुछ कमेंट आ रहे हैं कि सर पढ़ा हुआ सब कुछ भूल गए हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बार बार किताबों को चेंज कर रहे हैं, मानसिक दबाव बनता जा रहा है, अब हम क्या करें। तो इसके लिए आपको एक मोटिवेशन करने के लिए ये वीडियो मैं आपको तो देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको थोड़ा सुकून मिल सके। तो आइए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप बार बार किताब को चेंज कर रहे हो, कभी पॉलिटिकल की किताब उठा रहे हो, कभी नगर पालिका अधिनियम पढ़ रहे हो, फिर आपका मन धारा से हट के ज्योग्राफी पढ़ने का कर रहा है, तो ये एक कॉमन बात है कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपके ऊपर आपका जो मानसिक है वो दबाव बना हुआ है। फ्रेंड्स, एक तो ऐसा ना करें, बार बार किताब को चेंज नहीं करें, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर अपने आप को आप दबाव के अंदर डाल रहे हो बार बार किताब को चेंज करके। कोई भी एक बुक लो और उसको ठीक से रिवाइज़ करो। जैसे कि नगर पालिका अधिनियम है तो वो आपने थोड़ा उसको पढ़ो, या जो भी पढ़ो लास्ट टाइम में उसको थोड़ा ठीक से पढ़ो, एकांत मतलब कि एकाग्र होकर पढ़ो। ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी और आपके मन में चल रहा है कि धारा के अंदर ये नहीं पढ़ा मैंने, वो भूल गया, वो छूट गया। ऐसा नहीं है, जो पढ़ रहे हो अपना पूरा फोकस उसी के ऊपर रखो। जितना भी पढ़ रहे हो ये रखो माइंड के अंदर कि जो मैं पढ़ रहा हूँ कम से कम इसको तो मैं ठीक तरीके से पढ़ पाऊँ, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो उसको मैं ठीक कर पाऊँ, इतना रखो। सबके साथ हो रहा है, आपके साथ कोई नहीं हो रहा है, कोई नया नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ, आपका लास्ट टाइम के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूँ। फ्रेंड्स, अक्सर ये जो स्थिति है वो उन स्टूडेंटों के साथ बनी हुई है जो मीडियम लेवल में है। मीडियम लेवल के अंदर है, ना ही तो उनकी तैयारी बहुत ही लो है और ना ही उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि लास्ट टाइम में उनका पढ़ाई के अंदर मन अलग हो जाता है, और यही कारण रहता है कि वो हर बार एग्ज़ाम के अंदर 2 नंबर से, 5 नंबर से, 3 नंबर से, पॉइंट से रह जाते हैं। उनका सबसे बड़ा मेन कारण यही होता है कि लास्ट टाइम में 10 से 15 दिन का जो एक पीक टाइम होता है उसमें आप जो है अपनी पढ़ाई को आप अपने मन से ब्रेक नहीं देते हो, पर आपका माइंड जो है वो इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है कि आगे मैं पढ़ूँ, किस तरीके से वो करूँ। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताऊँगा अभी आगे कि आपको किस तरीके से अब लास्ट टाइम के अंदर क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आपने सब कुछ पढ़ ही लिया है, पर अब फ़िलहाल लास्ट में किस तरीके से सारे सब्जेक्ट को आप रिवाइज़ कर सकते हो, वो सटीक चीज़ मैं आपको अभी इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कोई भी एक किताब लें। जैसे आपको ज्योग्राफी अच्छी लग रही है या आप माइंड के अंदर देखें कि आपको नगर पालिका अधिनियम अच्छा लग रहा है, तो उस बुक को लें और एक बार रेगुलर स्पीडली, इतनी भी स्पीड ना रखें कि आपको कुछ समझ में ही ना आए, थोड़ा सा ऐसा मीडियम लेवल से लेके और नॉर्मल पढ़ें, ऊपर से पढ़ें, गहराई से पढ़ने की कोशिश ना करें। अब जो भी पढ़े ना ऊपर से पढ़ें बिल्कुल, और उसको माइंड के अंदर ऐसा रखें कि वो आपको याद हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ा हुआ सब कुछ भूल गए हैं, फ्रेंड्स ये स्थिति अक्सर उसी स्टूडेंट के साथ है जिसने अच्छी तैयारी की है, क्योंकि उसने बार बार नगर पालिका एक्ट को रिवाइज़ किया है, फिर भूले हैं, फिर उसने रिवाइज़ किया है, फिर भूले हैं। धाराओं के साथ ऐसा सभी के साथ हो रहा है, आपके साथ खास नहीं हो रहा। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आज से 10 से 15 दिन पहले तो हमें सब कुछ जो है फ्रेंड्स वो याद था, अब सब कुछ भूल गए हैं। वो भी मैंने कई स्टूडेंटों से बात की है, सभी के साथ ऐसा ही स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति हम कुछ भी भूले नहीं हैं, अगर हमारे सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर कर दोगे, पर फिलहाल अभी क्या है कि माइंड के ऊपर एक दबाव बना हुआ है, उसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है या आप ऐसा समझ रहे हैं कि मैंने जो पढ़ा है वो मैं सारा कुछ भूल गया हूँ, पर आपका माइंड जो है वो एकदम सही दिशा में जा रहा है। लास्ट टाइम अपने माइंड को डाइवर्ट ना होने दें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना सोचें। कुछ लास्ट टाइम में ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि पेपर का ये हो गया, पेपर बिक गए, 2 पारियों में है, नॉर्मलाइजेशन है। अरे अगर यही सोचना था कि सीटें कम है तो आपने फॉर्म ही क्यों भरा था? अगर फॉर्म भी चलो भर दिया तो आप तैयारी के क्यों लगे थे? उस टाइम भी आपको पता था कि सीटें इसमें कम हैं और कम सीटों में फर्जीवाड़ा हो सकता है। अब की बार नया नहीं, ऐसी अफवाहें अब की बार फर्स्ट टाइम नहीं आई हैं। तो अपने माइंड को ये रखें कि मुझे एक सीट लेनी है
और मेरी तैयारी अच्छी है, मेरे से बेस्ट कोई नहीं कर सकता। हमेशा अपने माइंड को ये ही नोट इन मतलब कि उसको दें और माइंड को हमेशा यही बोलें कि मेरी तैयारी है तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। और लास्ट अगर मैं बताऊं आपको, अगर आपके ऊपर भी मानसिक दबाव बन रहा है तो अब क्या करें फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मानसिक दबाव है और मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या पेपर को लेकर टेंशन है, लास्ट टाइम है, इस टाइम में दबाव बिल्कुल भी ना लें। एक अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखें, सबसे मेन पॉइंट एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाता है वो आपके कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम को लेके बहुत ही आपको इरिटेट करता है। एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप बैठे हैं, आपके सर में दर्द हो रहा है जुकाम की वजह से, बुखार की वजह से, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से पीछे रह सकते हैं। दूसरी, एग्ज़ाम टाइम के अंदर जब भी आपका एग्ज़ाम है उसके अंदर समय से पहले पहुँचें। ये नहीं रखें कि आप फिक्स टाइम पे पहुंच रहे हैं, उस टाइम मानसिक दबाव ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ता है। और अब फ़िलहाल मानसिक दबाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा मतलब जो भी पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा कम करें, या आप अपने माइंड को ये कहें कि मैंने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है, सबसे बेस्ट पढ़ा है। और अब लास्ट टाइम के अंदर फ्रेंड्स मैं ये बता रहा हूँ, कोई भी अगर आपको चाहे कुछ भी कहे, लास्ट टाइम के अंतर्गत मॉडल पेपर ना दें, ये नोट कर लें, मॉडल पेपर ना दें। अब से पहले जिसने पेपर दिए हैं या नहीं दिए हैं वो एक अलग फंडा है। अब से पहले चाहे कि आपने कितने पेपर नहीं दिए, अगर आपने एक भी पेपर नहीं दिया तो भी अब लास्ट टाइम के अंदर एक भी मॉडल पेपर ना दें फ्रेंड्स। फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर के अंतर्गत मैंने देखा है स्टूडेंटों के नंबर कम बन रहे हैं, किसी को 50 आ रहे हैं, किसी को 55 आ रहे हैं, किसी को 60 आ रहे हैं, और वो बार बार उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा बन रहा है कि सर मेरे तो 55 नंबर आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो लास्ट टाइम के अंदर प्लीज़ मॉडल पेपर से दूर हट जाएं। मॉडल पेपर को चाहे कोई कितना ही बोले, मॉडल पेपर को बिल्कुल स्किप कर दें, ठीक है। और अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और अपने वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।